मैं काशी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर विद्युत धारा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हम लोग कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं यानी दर्शाते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट जिसको कहा जाता है, एम्पियर होता है और एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा को समझने से पहले, इसकी पूरी अवधारणाएं समझने से पहले हमको जो है आवेश को समझना पड़ेगा। आवेश जब समझ जाएंगे तो विद्युत धारा को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए आवेश की अवधारणा को समझते हैं। देखिए, आवेश किसे कहा जाता है, ठीक है। पहले तो आवेश को जो है डिनोट कैसे किया जाता है जान लीजिए। आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, चाहे वो कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू हो। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो कूलाम होता है और कूलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको आवेश होता क्या है या कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य अगर घर्षण कराया जाए तो वहां पे आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड चार्ज विल बी प्रोड्यूस। जैसे कह सकते हैं, मान लीजिए ठंडी लग रही है तो हम लोग अपने हाथों को आपस में रब करते हैं तो हाथ जो होता है गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब कि वहां पे आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हो, आपके दैनिक जीवन में घर्षण से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आप ले सकते हो, वहां पे आवेश की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसके बाद देखिए आवेश का कुछ अन्य मात्रक होता है। देखिए बच्चों, आवेश के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे मिली कूलाम। मिली कूलाम को हम लोग 10 के पावर -3 से शो करते हैं। इसके बाद होता है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को 10 के पावर -6 से देखा जाता है। इसके बाद होता है नैनो कूलाम। नैनो कूलाम को हम लोग 10 के पावर -9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे आवेश के कुछ अन्य मात्रक। देखिए, इसके बाद जो है आवेश के प्रकार को समझेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला जो होता है धनात्मक आवेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एंड सेकेंड जो होता है उसे ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, जिसे नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इन आवेश के प्रकारों की। तो देखिए, पहली विशेषता यह है कि जो समान आवेश होगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी वहां पे रिपल्सन होगा, धक्का देगा। ठीक, उसी तरह जो दूसरी विशेषता है असमान चार्ज, यानी जो असमान चार्ज होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। देखिए, ये थी आवेश के प्रकार की विशेषता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर यहां पे बात की जाए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता की जाती है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, आवेश जो हो गया, इसमें जो है एक कूलाम में आवेश की कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं Q बराबर N। Q बराबर N। देखिए, यहाँ पे जो Q होता है, Q का अर्थ होता है आवेश, और यहाँ पे N का मतलब होगा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो यहाँ पे होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद देखिए, इस पे जो है एक न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूं आवेश के ऊपर। देखिए, पूछा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहां पे दिया हुआ था सूत्र जो है आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी Q इज इक्वल टू N फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे Q बराबर दिया हुआ है 1, N जो है हमें जो है N पता करना है, और E का मान जो है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे N बराबर जो हो जाएगा 1/10
1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। देखिए इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इंटू, अब इस 10 को जो था इसको हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 19, माइनस था ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद बटा के 1.6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे n बराबर, इस दशमलव को काटेंगे तो जो 1 था वो 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। फिर इन 19 से एक जीरो जो है 10 को दिया जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे n बराबर जो हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर 18 अपॉन 16 हो जाएगा। इसको जो है अगर कटा रहे हैं, ठीक है, 16 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो ये भाई आएगा 6.25, ठीक है। तो यानी n का जो मान आ गया, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो है एक कूलाम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है, यानी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होगी वो 6.25 गुणे 10 के घाते 18 होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो है आवेश की अवधारणा अगर आप समझ गए हैं तो विद्युत धारा को समझेंगे। देखिए विद्युत धारा पे आते हैं। इसके बाद देखिए विद्युत धारा कहते किसको है, इसको समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ है आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसका जो सूत्र होता है भाई, इसका जो सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय होता है। अब देखिए इसका जो है सूत्र बना कैसे, तो देखिए इसके परिभाषा में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आवेश हो गया, यहाँ पे दर हो गया, यहाँ पे विद्युत धारा। दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब होता है समय। आवेश को आप लोग समझ ही गए हो। अब विद्युत धारा की परिभाषा हमें लिखना ही है, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय। ठीक, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा को I से जो है यहाँ डिनोट कर देंगे, आवेश को Q से कर देंगे और समय को T से। तो यहाँ पे बन के आया आपका I बराबर Q बटा के T। ये इसका सूत्र हो गया विद्युत धारा का, यानी I बराबर Q बटा के T हो गया। यहाँ पे देख लीजिए I बराबर विद्युत धारा होगा, Q बराबर आवेश होगा और T बराबर समय होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल्स कर ले रहे हैं, सवाल कर ले रहे हैं। पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 600 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। देखिए बच्चों प्रश्नानुसार यहां पे दिया हुआ है Q बराबर 600 कूलाम, T बराबर 5 मिनट्स एंड हमें जो है I जो है पता करना है। तो देखिए यहाँ पे Q बराबर 600 कूलाम दिया हुआ है, यानी छोटा मात्रक है। और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ये जो है मिनट में दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 5 इंटू 60 कर देंगे तो यहाँ पे 5 6 का 30, यानी 300 सेकेंड आपका आ जाएगा। ये भी छोटा मात्रक हो गया। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है विद्युत धारा का सूत्र लगाएंगे। आया था हमारा I बराबर Q अपॉन T। इसी पे जो है इस सवाल को रख करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए I बराबर Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 600 कूलाम, यहाँ पे T का मान दिया हुआ है 300 सेकेंड। अब जो है इसको कटा देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यानी 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग का I का मान आया वो 2 एम्पियर आया, यानी यहाँ पे जो विद्युत धारा का मान है बच्चों वो 2 एम्पियर है। ठीक है, इस तरह जो है आप ऐसा और भी सवाल आए तो इसी फार्मूले पे रख करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, चलिए देखिए। देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग A से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मुख्य सूत्र लिखा हुआ है विद्युत धारा, यानी I बराबर जो है आवेश बटा के समय दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मुख्य आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होगा इसी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे
देखिए यहाँ जो विद्युत धारा का मात्रक दिया हुआ है वो एम्पियर है। ठीक, इसके बाद देखिए एम्पियर बराबर जो है आवेश का जो मात्रक आप लोग जानते हो कूलाम होता है। इसके बाद देखिए समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ए बराबर सी बटा के यस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए बच्चों एम्पियर का जो है यहाँ पे विद्युत धारा का जो मात्रक निकल के आया था एम्पियर आया था, आवेश का मात्रक कूलाम था। ठीक, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो ए बराबर जो हो जाएगा, यानी एम्पियर को ए से दर्शाते हैं और कूलाम को सी से दर्शाते हैं और सेकेंड को यस से, यानी ए बराबर सी अपान यस हो गया, यानी एम्पियर बराबर कूलाम बटा के सेकेंड हो गया। ठीक, यहां पे ऐसे देख सकते हो आप लोग, यहां पर ए बराबर एम्पियर, ए बराबर एम्पियर हो गया, सी बराबर कूलाम हो गया और यस जो है टाइम का मात्रक यानी सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है विद्युत धारा का, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है मुख्य फार्मूला जो था एक एम्पियर बराबर एक कूलाम बटा के एक सेकेंड दिया हुआ है। इसी से जो है हम लोग निकालेंगे विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। यानी देखिए यहां पे लिखा गया है शॉर्ट में 1A इज इक्वल टू 1C अपान 1S दिया हुआ है। इसी पे जो है फार्मूला हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसका जो है परिभाषा देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एम्पियर बराबर कूलाम बटा के सेकेंड था, सबके आगे हम लोग एक एक लगा दिए क्योंकि हमको एक एम्पियर की परिभाषा चाहिए है। देखिए तो यहाँ पे परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाह की दर को एक एम्पियर कहा जाता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि किसी विद्युत तार में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाह की दर को एक एम्पियर कहते हैं। ठीक बच्चों, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। ठीक, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो है यहीं पे ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग विभव तथा विभवांतर टॉपिक दूसरे में डालेंगे और कोई कमियां होंगी तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।